सो वुमेंस कैंसर जिसको हम कहते हैं वो मेनली होते हैं गायनोकोलॉजिकल कैंसर्स, जैसे बच्चेदानी का कैंसर हो गया, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिसको सर्विकल कैंसर कहते हैं, या अंडेदानी का कैंसर जैसे ओवेरियन कैंसर कहते हैं। एंड दूसरा ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर। सो अगर हम विमेन कैंसर्स में देखें तो स्तन का कैंसर सबसे कॉमन हो गया आजकल हमारे इंडिया में, फॉलोड बाय सर्विकल कैंसर जो कि एक बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, एंड बाकी कैंसर्स बाद में आते हैं। मोस्टली विमेन में डिले इन डायग्नोसिस इसलिए होता है क्योंकि वो अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। तो कॉमन सिम्टम्स जो हो सकते हैं वो है स्तन पे, अगर स्तन कैंसर की बात करें तो स्तन में किसी गांठ का महसूस होना, और वो गांठ जो उनको पहले नहीं दिखती है, और उसमें हम बताते हैं कि आपने रेगुलरली अपनी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करनी है। सो अगर कोई ऐसी गांठ है, हम काफ़ी बार इसको इग्नोर कर देते हैं कि ये एक नॉर्मल सी गांठ है, तो अगर कुछ भी है तो उसको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बहुत ज़्यादा चांस है कि वो कैंसर ना हो, पर अगर हम किसी एक महिला को भी पकड़ लें कि उसको कैंसर है तो हम उसको क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, मान ली बिल्कुल ठीक होने वाला ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और चांसेस क्योर के बहुत ज़्यादा होते हैं। जी। सर्विकल कैंसर की बात करें तो ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। ये नॉर्मली HPV इन्फेक्शन से होता है, जो एक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि हमने कोविड टाइप देखा था, वायरल इन्फेक्शन है। ये वैक्सीनेशन इसकी अवेलेबल है जिससे हम इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। जिन लेडीज़ में लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या बहुत सारे बच्चे हैं या HPV रिलेटेड इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें ये होने का चांसेस है। इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो ब्लीडिंग रहती है बच्चेदानी के रास्ते, जो एबनॉर्मल रहती है, मतलब माहवारी को छोड़ के जो रहती है, या कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग रहती है, यानी आपस में मिलन करने से ब्लीडिंग रहती है। डिस्चार्ज रहता है, और काफ़ी बार इसको इग्नोर किया जाता है कि लुकोरिया है। सो या पेट में थोड़ा दर्द रह सकता है। उसके लिए स्क्रीनिंग भी करानी चाहिए, मतलब एक लेडी को जो मैरिड है या सेक्सुअली एक्सपोज्ड है उसको अपने बीच में साल में एक बारी पैप स्मीयर या गायनोकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को हम एक तो प्रिवेंट कर सकते हैं और अर्ली डिटेक्ट भी कर सकते हैं, और अर्ली जितना हम एक बीमारी को डिटेक्ट करेंगे उतना हम अच्छा क्योर रेट्स दे सकते हैं। जी। सिमिलरली जो बाकी बीमारियां हैं उसमें भी, जैसे पेन रहना पेट दौरान, पेट फूलना, या वेट कम होना, या कि नॉर्मल ब्लीडिंग होना, ये नॉर्मल सिम्टम्स रहते हैं। PGI में एक स्टेट ऑफ आर्ट सुविधाएं हैं हमारे पास हर तरह के इलाज की। हमारे पास एक गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत अच्छा इलाज रहता है, सर्जरी की फैसिलिटीज़ रहती हैं। मैं रेडियोथेरेपी से हूँ, जहाँ पे हम रेडिएशन से पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, और हम लोगों के पास सारी लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट मशीन्स हैं, एंड जिससे बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। जी। साथ में हमारे पास मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है जहाँ पेशेंट्स को कीमोथेरेपी दी जाती है। इलाज में हमें इन तीनों जो है स्पेशलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इलाज में मल्टीपल चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ती हैं। जी। मैम, अगर बात करें तो मरीज़ों की, तो किस तरह के एज ग्रुप जो ज़्यादा देखा जाता है महिलाओं का जिन्हें कैंसर से संबंधित है, और ये बताएं फ़िलहाल। सो एज ग्रुप जो है नॉर्मली 45-50 ऑनवर्ड्स शुरू हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर का। हमारी कंट्री में ब्रेस्ट कैंसर दूसरी कंट्री से थोड़ा जल्दी देखा जाता है। जहाँ तक सर्विकल कैंसर की बात करें वो नॉर्मली होता है अराउंड 45-50 ईयर्स एंड अबव, और जैसे एज बढ़ती जाती है आपका कैंसर का इंसिडेंस या कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। मैम, एक यूट्रस का जो कैंसर होता है उसके काफ़ी ज़्यादा उसके प्रकार हैं या काफ़ी सारा उसके रूप हैं, तो क्या ऐसे में जो मुख्य रूप देखे जाते हैं यूट्रस में वो किस तरह के होते हैं? यूट्राइन कैंसर्स जो है, मतलब जो हम बच्चेदानी का कैंसर होते हैं वो किसी 2-3 प्रकार के या कुछ प्रकार के होते हैं। जो मोस्ट कॉमन होता है वो जनरली बेटर फेयर करता है दूसरों के कंपैरिजन में, बट हमारी कंट्री में यूट्राइन कैंसर एज़ कम्पेयर टू अदर विमेन कैंसर्स रिलेटिवली कम है। हम उसका ऑलरेडी इंसिडेंस इन जनरल सारे कैंसर्स का बढ़ता देख रहे हैं, बट जनरली वो कम है। सो एनी एबनॉर्मल यूट्राइन, मतलब माहवारी ख़त्म होने के बाद लेडीज़ में जब स्पॉटिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, तो उसमें यूट्राइन कैंसर का शक पैदा हो सकता है। तो ऐसे केसेस में भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए इसके लिए। जी। मैम, आज की कॉन्फ्रेंस का बात करें तो जो आज की कॉन्फ्रेंस है या कॉन्फ्रेंस जो करवाई जा रही है 2 दिनों में, इसमें किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा रहेगी, और कहाँ कहाँ से जो साइंटिस्ट हैं और वो किस किस तरह के एक्सपर्ट हैं वो बताएं। सो ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्फ्रेंस है जो हमने बिल्कुल विमेंस कैंसर पे फोकस किए। यहाँ पे 3 मेजर डिपार्टमेंट्स इकट्ठे हुए हैं विमेंस कैंसर को ट्रीट करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि इलाज में हमें सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है,
मल्टीपल ट्रीटमेंट्स की, तो हम उसको एक होलिस्टिक कैंसर ट्रीटमेंट कहते हैं या इंटीग्रेटेड कैंसर केयर कहते हैं। तो पीजीआई में ये एक यूनिक मतलब हम फॉलो करते हैं, जिसमें हम सारे डिपार्टमेंट्स आके इकट्ठे इन विमेंस कैंसर को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो टीम आई हुई है वो एस्को से है, जैसे जो है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ऑन्कोलॉजी, और हमारे पास वहाँ से 6 रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं। और नेक्स्ट 2-3 दिन में बहुत सारा एक्सचेंज ऑफ नॉलेज इन्फॉर्मेशन रहेगा, और हम कैसे अपने ट्रीटमेंट और अपने क्वालिटी ऑफ केयर को और इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उस पर डेलिब्रेशंस करेंगे जी। एंड हमारे को बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है। वी हैव ओवर 200 डेलीगेट्स, सो हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छा इंटरैक्टिव एजुकेशनल और एकेडमिक सेशन के। जी।